आजकल एक एक्सप्रेसवे की बहुत चर्चा है। यह एक्सप्रेसवे है द्वारका एक्सप्रेसवे। यह दिल्ली और हरियाणा के बीच तेज कनेक्टिविटी के लिए बनाया जा रहा है और इसका 90% काम पूरा हो चुका है। अगले 3-4 महीने में मुझे लगता है यह पब्लिक के लिए खुल भी जाएगा। लेकिन ओपनिंग से पहले इस एक्सप्रेसवे ने विवादों की ओपनिंग कर दी। सीएजी के एक रिपोर्ट को आधार बनाकर कुछ लोग इसकी बड़ी लागत पर सवाल उठा रहे हैं। यहां तक कहने लगे कि इस एक्सप्रेसवे को बनाने में घोटाला हुआ है। लेकिन इसका सच क्या है, यह जानने से पहले इस एक्सप्रेसवे को क्यों देश की शान कहा जा रहा है, पहले वो देखिए। पहली बात तो यह है कि देश में इस तरह का एक्सप्रेसवे कभी बना ही नहीं, ऐसा एक्सप्रेसवे बना है। यह देश का पहला 8 लेन एलिवेटेड एक्सप्रेसवे है। एलिवेटेड मतलब जमीन से ऊपर भी गया हुआ है। इसकी खासियत अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों इसको देश की शान बताया जा रहा है। और इसकी खासियत में इसकी बड़ी हुई जो लागत का जिक्र हो रहा है उसका फैक्टर भी जुड़ा हुआ है, उस पर बाद में आऊंगा। लेकिन पहले खासियत सुनिए। यह 8 लेन का एलिवेटेड एक्सप्रेसवे, जैसा कहा जा रहा है कि देश में कभी बना ही नहीं। एलिवेटेड का मतलब होता है पिलर खड़े कर कर जमीन के ऊपर बनाया गया, नहीं ऐसे आप चढ़ जाते हैं ऊपर 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 निकल गए, नीचे अपना शहर का ट्रैफिक जा रहा है, आप ऊपर ऊपर निकले, शहर के बाहर चले गए। ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे शहर के ट्रैफिक से लोगों को बचाया जा सके और वो आसानी से किसी भी शहर के जाम में फंसे बिना पार कर जाए। अच्छा, शहर में भी कम जाम लगेगा जब शहर को पार करने वाले ऊपर ऊपर चले गए तो नीचे भी कम ट्रैफिक होगा। 8 लेन के इस एलिवेटेड एक्सप्रेसवे में अगर सभी लेन की लंबाई को जोड़ लिया जाए तो यह कुल मिलाकर 563 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे बन जाता है। 8 लेन के अलावा इस एक्सप्रेसवे में 6 सर्विस लेन भी बनाई जा रही, जिससे शहर के अंदर का ट्रैफिक और शहर के अंदर के लोग भी इस एलिवेटेड एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल कर सके। इससे दिल्ली से गुरुग्राम मात्र 20 मिनट में पहुंचा जा सके। इसे स्टेट ऑफ द आर्ट कहा जा रहा है, मतलब यह बहुत एडवांस और बहुत ही शानदार तरीके से तैयार किया गया एक्सप्रेसवे। इसे आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि इसमें 3.5 किलोमीटर से ज्यादा की लंबी टनल है, 3.5 किलोमीटर की सुरंग बनी हुई। सर्विस लेन में भी 2.5 किलोमीटर लंबी टनल बनी हुई। इसमें 4 लेवल इंटरचेंज की सुविधा है। इसका मतलब यह है कि दूसरी सड़कों से भी इसकी कनेक्टिविटी बनाई गई, जिससे दूसरी सड़कों से आने वाले लोग भी इस एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके अलावा इसमें इंटरचेंज पर ऊंची सर्विस रोड का कंस्ट्रक्शन किया गया है। इस एक्सप्रेसवे को बनाने में जो मटेरियल लगा है उसमें 2 लाख मीट्रिक टन के करीब स्टील लगा है, जो पेरिस की एफिल टावर से भी 30 गुना ज्यादा है। इसमें जो सीमेंट और कंक्रीट लगाया गया है वो दुबई के बुर्ज खलीफा से 6 गुना ज्यादा लगा है। आप सोचिए कि कितना शानदार एलिवेटेड एक्सप्रेसवे बन रहा है और कितना स्ट्रॉन्ग, मजबूत और फ्यूचरिस्टिक है कि भाई लंबा चले। जो लोग दिल्ली से जयपुर जाते हैं उन्हें पता होगा कि गुरुग्राम क्रॉस करने में कैसे पसीना छूट जाता है। यह एक्सप्रेसवे दिल्ली से जयपुर जाने वाले लोगों को गुरुग्राम शहर के जाम से बचाने वाला है। इसके बनने के बाद दिल्ली से जयपुर या अहमदाबाद जाने वाले लोगों को गुरुग्राम के जाम में फंसना ही नहीं पड़ेगा। अभी लोगों को पीक आवर्स में गुरुग्राम पार करने में 2 से 3 घंटे लग जाते हैं, लेकिन यह एक्सप्रेसवे बनने के बाद आप मात्र 20 मिनट में गुरुग्राम पार कर जाएंगे। कहां 2 से 3 घंटा लगता है और कहां 20 मिनट लगेगा। आज देश का हर नागरिक इस बात को मानता है कि मोदी सरकार के दौर में देश में सड़कों का बहुत बड़ा जाल फैलाया गया है। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने देश भर में ऐसे ऐसे शानदार हाईवे और एक्सप्रेसवे तैयार करवाए जिन पर चलकर यात्रा का टाइम लगभग आधा हो गया है। जो यात्रा कभी पहले 5 घंटे में होती थी अब वो 2.5-3 घंटे में हो रही है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सड़क मंत्रालय ने दिल्ली से गुरुग्राम के रास्ते जयपुर जाने वाले लोगों की सुविधा के लिए द्वारका एक्सप्रेसवे तैयार करने का फैसला किया।